6. प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, आज प्लीज कोई अब्सेंट मत रहना। शाम में जो जो अब्सेंट रहेंगे उनको नेक्स्ट वीक होमवर्क 50 बार लिखने का, आज का 100 बार। चलो, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो ऑलवेज स्टार्ट प्रॉब्लम विथ फर्स्ट लाइन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। और अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है देन स्टार्ट द प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से चालू करना है। तो मुझे पहली चीज ये बताओ, इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन वाले आप भी दो बेटा आंसर। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि कैपिटल फंड दिया नहीं है। ठीक है, तो ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, इस पे नाम दो। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2009 19। अच्छा, 19 लिख दो बेटा यहां पे। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019। उसके बाद बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, 31st March 2020। मैं चाहता तो है वैसा रख के मेरा टाइम बचा सकता था, पर वैसे आपको लगेगा मुझे नहीं आता है बोल के लिख के लाए। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 20। 31st March 20, यहाँ पे भी 31st March 20। ठीक है, चलिए बेटा अभी चालू करते हैं प्रॉब्लम। व्हाट आई सेड, शैल वी डू रिसीट पेमेंट फर्स्ट और एडजस्टमेंट फर्स्ट? क्यों एडजस्टमेंट बोलो मैंने? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करना है? एडजस्टमेंट से। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है तो बहुत ज्यादा प्लस माइनस होके प्रॉब्लम घड़ी घड़ी कटछट करना पड़ेगा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट से करना। अभी देखो, पहला एडजस्टमेंट, जय हनुमान व्यायामशाला has 5,000 members each paying subscription ₹50। वो ₹5,000 नहीं है, क्वांटिटी 5,000। तो उनके पास 5,000 मेंबर है बेटा, हर मेंबर 50 रुपया देता है, तो उनके पास कितने रुपए जमा होते हैं बेटा? कितने रुपए जमा होता है? 2.5 लाख रुपए जमा होते हैं, राइट? तो 2.5 लाख रुपए जमा होते हैं, होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जमा कितना हुआ है इस साल का? देखो 234 मत देखो, कितना हुआ है? 230 हुआ है। इसका हिडन मीनिंग क्या निकला? 20 क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। 20,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो अभी आप मुझे बताओ बेटा, 230 आ गया है यानी 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या हो गए बोलो? एड इन इनकम, सेकंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कितना? एसेट। ठीक है, तो अभी यहां पे आना है, पहले लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, लिखो सब मेरे साथ, बाय सब्सक्रिप्शन 230 एड आउटस्टैंडिंग कितना रुपया बेटा? 20,000। सो टोटल बिल भी 250। मुझे 250 करना था, 230 था, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग।
ठीक है, तो बेटा अभी इसका दूसरा इफेक्ट देना है आपको। वेर इट गोज लाइबिलिटी सॉरी एसेट, यहां पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यस बेटा, वेरी गुड आयशा, 20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। लिखा? अभी आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया सबने? सब मेरे साथ हो? यस। नाउ कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चा आउटस्टैंडिंग है, बोलो दो इफेक्ट। ऐड इन एक्सपेंसेस यानी सैलरी में ऐड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी। तो यहां पे लिखना है आपको, ये रही सैलरी, दिख गया? यस, वेरी गुड बेटा, सैलरी लिखो 50, एक्सपेंसेस में टू सैलरी 50,000, एड आउटस्टैंडिंग, बोलो कितना है बेटा? हाँ, 12,000। टोटल कितना हो गया? 62, क्या 62। बोलो बेटा इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2019 को एसेट्स दिए हुए हैं, तो बोलो दो इफेक्ट। लेस कहां से, बोलो इसके ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। फिक्स एसेट है ना बेटा, तो यहां पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी है बोलो? 70,000। और क्या दिया है बेटा? फर्नीचर कितना है? 45,000। 70 एंड 45 कब होगा वो? क्लोजिंग में होगा। हाँ, तो इफेक्ट पहले देने तो ना। ये पहला हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आता है डिप्रिसिएशन बेटा, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में इनर कॉलम में लिखो बेटा इनको, क्लोजिंग में इनर कॉलम लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बेटा? 70,000। और क्या है बेटा नेक्स्ट वाला? फर्नीचर कितना है बेटा? 45। इसमें से क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बेटा बोलो? 10%। 70,000 का 10%, 7, तो ये कितना आएगा बेटा? 63। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10%, 4,500। सो आउटर कॉलम बोलो 40,500, 40,500। हो गया? अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट देना है, कहां पे जाएगा बोलो? एक्सपेंसेस, इधर लिखना है टू डेप्रीसिएशन, अंडरलाइन कर दो। बोलो क्या है पहला? लैंड एंड बिल्डिंग, क्या अमाउंट है बोलो? 7,000। दूसरा फर्नीचर 4,500। टोटल कितना हो गया बेटा? 11,500।
11,500। सब लोग लिख रहे हो ऑनलाइन वाले मेरे साथ? स्पीड मैच हो रहा है? 21 का हाथ सावला हो गया, ऐसे वो। चल आगे नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट देखिए, इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग। बोलो इनकम आउटस्टैंडिंग है, दो इफेक्ट। एड इन इनकम, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। तो बताओ एक्रूड इनकम, ये दिख रही इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको ले लो पहले, 1,000 रुपया लिखो इनकम में। बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000, एड एक्रूड इनकम। बोलो बच्चा कितना? 2,000। टोटल कितना बेटा? 3,000। बोलो बेटा दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, उसका क्या संबंध? नहीं वो अलग से लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, जरूर लिखना है लिखो, पर अलग भी लिख सकते हो बेटा। एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा आउटस्टैंडिंग वाला? 2,000 ना? 2,000 उसमें ऐड किया तो भी चलता है, अलग दिखाया तो भी चलता है। अलग दिखाया तो इफेक्ट याद रह जाएगा और कुछ नहीं। चलो और एडजस्टमेंट है क्या? क्या दिए बेटा? 50% एंट्रेंस फीस, 60% डोनेशन कैपिटलाइज। यहाँ पे देखो 60% कैपिटलाइज यानी बेटा 36,000 इज लाइबिलिटी, 24,000 इज इनकम। और यहाँ पे बेटा 25,000 लाइबिलिटी, 25,000 इनकम। राइट बेटा? तो यहाँ पे लिखना है आपको, लिखो बाय डोनेशंस। बोलो कितना परसेंट है डोनेशन? बोलो। तो परसेंट ऑफ 60,000, 24,000। यहां पे लिखो बाय एंट्रेंस फीस 50% ऑफ 50,000 बेटा 25,000, 25 लिखा। डन। अब बेटा इधर आना है लाइबिलिटी में, पहले लिख दो ओपनिंग कैपिटल फंड, जो पता नहीं, अभी नहीं पता है ना। एड एंट्रेंस फीस कितना है बेटा? 25 ना। और डोनेशन बेटा अलग लिखा हुआ ज्यादा अच्छा, नहीं तो इसमें ऐड किया तो भी चलता है। आपको क्या समझने वाला है? ऐड करो, मेरे क्या घर का जाता। डोनेशंस, पर कभी डोनेशन फंड होगा तो ऐड मत करना, अलग लिखना। सिर्फ डोनेशन है बोल के कर सकते हैं। बैलेंस शीट में तो जाएगा ही ना, तो किधर भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा सबने? अब और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं है। ठीक है, हम पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं और फिर हिडन एडजस्टमेंट करते हैं। हिडन एडजस्टमेंट यानी जो दिख नहीं रही है पर है, पर दिखती कैसे? उसका एक अलग चश्मा आता है क्लास की फीस में। कहां पे है बोलो? कहां पे है हिडन एडजस्टमेंट भाई मेरे? जब भी कहीं पे परसेंटेज, मंथ, रेट, डेट दिया है तो उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। कहां पे है? ये दिखा क्या? 8% फिक्स डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक, दिखा? तो सबसे पहले तो ये क्या है? फिक्स डिपॉजिट एसेट है। तो ये अभी भी बेटा इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है? मिलता है। धन्य हो गया मैं, मिलता है पता चलने के बाद। तो अभी टाइम नहीं दिया है,
मिलते ही है ना, टाइम नहीं दिया है ना, 8% से निकालो सीधा सीधा, कितना आ गया 4000। बोलो 4000 आए कि नहीं? अरे सर कहां से निकाला भाई, मेरे 8% अमाउंट 50,000, उसका 8% कितना आ गया 4000। अब बेटा प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है क्या, जरा देख लो, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है। अरे यहाँ पे ध्यान दो ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है 3000। अब प्रॉब्लम में तो होना चाहिए था 4, 3 दिया है, तो इसका छुपा हुआ मीनिंग क्या है, 1000 अभी भी आना बाकी है। तो बोलो दो इफेक्ट, एड इन इनकम बोलते इंटरेस्ट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। देखो जिनको नहीं समझा वो लोग ध्यान दो, पहले आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया हुआ था तो उसको लिख दिया मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000, पर भाई मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट है मुझे उस पर ब्याज मिलने वाला था 4, कितना मिलने वाला था 4, कैसे निकाला 50,000 का 8%। तो यहाँ पे तो 3 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी भी 1000 नहीं आया, नहीं आया तो उसको ऐड करो, आएगा, करण अर्जुन आएंगे, कितना आना है बेटा आउटस्टैंडिंग 1000, 3 में कितना ऐड करने के बाद 4 होगा तो 1, समझो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो कितना आउटस्टैंडिंग होता है 4। अगर क्वेश्चन में डेट देते, समझो डेट देते क्वेश्चन में 1 जुलाई तो 9 मंथ का 3 ही आता, तो नो हिडन एडजस्टमेंट, ऐसे डिपेंड। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे लिखो बेटा, एसेट, एसेट में आना है, यहां पे लिखो, पहले लिख दो उसका नाम 10% फिक्स्ड डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक। वाई ठीक है कि महाबलेश्वर लिखो, अच्छा ठीक है, मतलब कितना है बेटा वाई अर्बन बैंक 50,000, एड इंटरेस्ट एक्रूड, बोला कितनी 1000, टोटल इज 51, टोटल इज 51, टोटल इज 51,000। डन, लिखा क्या? ये पूरा नाम है फिक्स डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक, गूगल मत करो व्हाट इज वाई अर्बन बैंक, इट्स द नेम ऑफ द बैंक। चलो अभी आगे बेटा और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, अब रिसीट साइड देखो और मुझे आंसर दो, बोलो ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना रहे ना हम, वहां पे लिखो कैश, बोलते हैं उसको, गधे के वैसा बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, क्या होती है वो कैश 32,800। सेजल क्यों छोड़ के चली गई? नेक्स्ट आगे देखो, बैलेंस सब्सक्रिप्शन पिछली साल का है, बोलो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि पिछले साल का इस साल आया नहीं, पिछले साल क्या था वो आउटस्टैंडिंग, तो लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा 4। आउटस्टैंडिंग कैसे समझा सर, अरे गधे लोग, पिछले साल का इस साल आया नहीं, पिछले साल क्या था आउटस्टैंडिंग था, आगे ही वापस, चलो आगे, डोनेशन हो गया बच्चा, आया ना 20, वो ये भी हो गया, नहीं तो बोलो उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बोलो इनकम, उसका खर्चा भी माइनस कर सकते हैं या दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, पता है? हाँ, तो उसका मेथड होता है लिखने का ऐसा, पर अलग अलग लिखा तो भी अलाउड है। हाँ, बाय एंटरटेनमेंट रिसीट, बोलो बेटा कितने 40, 40 है क्या, लेस एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 35, 40 में से 35 गए, बोलो कितना रहेगा 5, 40 माइनस 35 5, डन, डन क्या भाई लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अभी नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस हो गया, मालूम है क्या, इंटरेस्ट ऑन एफडी हो गया, इनकम रिसीट साइड इज ओवर, अभी पेमेंट साइड, लाइटिंग क्या है
ये सारे एक्सपेंसेस है कि नहीं बोलो मुझे। ये तो हो गया है, डन। चलो बोलते जाओ क्या क्या है। लाइटिंग कितना है बेटा? 10,500। आगे बोलो बच्चा लोग। जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 20,000। आगे बोलो बेटा। मेंटेनेंस कितना है बेटा? 40। आगे बोलो बेटा। प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है बच्चा? 7,000। आगे। अच्छा बेटा, पिछले साल का खर्चा कहाँ जाएगा? और ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे जाता है? लाइबिलिटी, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग रहेगा इसलिए इस साल दिया, राइट। सो आउटस्टैंडिंग क्या लिखो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा? वो 25। पक्का? अब वापस पेमेंट साइड में आ रहा हूं, आपको समझे इसलिए। देखिए अभी बेटा, ये हो गया लाइटिंग, ये मेंटेनेंस, एंटरटेनमेंट, प्रिंटिंग। ये अभी इन्वेस्टमेंट क्या है और बैलेंस कैरिड डाउन क्या है? एसेट। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चा लोग। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? बोलो अमाउंट। 150। और बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्या बेटा? कैश कितनी है? 33300। ठीक है। चलो अभी सब हो गया है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई? असेट्स कैपिटल काढण्यासाठी। तो निकालो बेटा। 126,800। रखो विश्वास। इसको लिख दो बेटा सब लोग, जिनका कुछ बाकी है लिखना लिख दो इसमें। ओपनिंग कैपिटल फंड टोटल 151,800 बेटा। हाँ, टोटल करने की एसेट की लाइबिलिटी माइनस करने का यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल फंड। लिख लो इसमें का कुछ बाकी है तो। हो गया। अभी बेटा नीचे आ जाओ, सरप्लस निकालो। एक साथ आ रहा है क्या? देखो 160 आ रहा है। मैंने सब प्रश्न लिखे। इसको आईपैड पे इतनी दया आ गई, उसने आंसर निकाल दी एक साथ। तुम पे दया आई, मेरे पे नहीं। बोलो टोटल कितनी है बेटा? 3 लाख। अगर बेटा आप वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकम अपोजिट लिखोगे तो टोटल अलग आएगी, पर सरप्लस नहीं बदलता है। मतलब एंटरटेनमेंट रिसीट इधर लिखा है, एक्सपेंसेस इधर, तो चलेगा, पर सरप्लस तो टोटल फिर तेरी गलत है। बोल टोटल बोलो। 3 अकरा। और अगर बेटा तूने वैसा लिखा, टोटल के मार्क नहीं कटते हैं, आंसर बराबर। हाँ 160 आ जाना चाहिए। कैसे भी लिखो आंसर नहीं बदलेगा। लिख लो इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ रह गया है तो बच्चा लोग। लिखा सबने? लिखा क्या पक्के से? अब बैलेंस शीट टोटल, वाह वेरी गुड। 160 यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे कितना है वो? 126,800 लिखो बेटा यहाँ पे। ऐड करो सरप्लस 160। आउटर में लिखो इसको 347। फाइनल टाइम फिगर 359,800। वेरी गुड।
359,800। हो गया? हुआ क्या? पक्का? अब जो है इसके बाद आप सेम प्रॉब्लम दिया गया होमवर्क का, मैं खाली एक्सप्लेन कर देता हूं, उसमें एक जगह ट्विस्ट है, बाकी सेम ही है, वो आपको करना है। ये लिख लिया बेटा सबने अच्छे से? किसी का बाकी है? कुछ बाकी है क्या? ऑनलाइन वालों भाई ऐसा कर दो। अभी देखो हम प्रॉब्लम नंबर 8 तक आ गए, राइट? नेक्स्ट वीक में हर लेक्चर में दो 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 प्रॉब्लम करके 14 तक हो जाएंगे। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और फिर कंटिन्यूअस चारों टॉपिक एक में से कनेक्टेड है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, और उनका टोटल वेटेज सबका मिलके 38 मार्क्स का है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इधर आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया है, मालूम है क्या होमवर्क का? अभी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो सिमिलर है। फोर देखो बेटा सब लोग, सिमिलर सेम नहीं है। हाँ, चलो ध्यान दो, आंसर बोलो बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। इस साल का है ये सब्सक्रिप्शन, बोलो। इनकम शर्वरी गेली सोडून चला, पुढच्या वर्षाचं आहे, बोलो। मैं कुछ नहीं कर सकता आपके एग्जाम को, हर कॉलेज कुछ भी रखेगा। यूट्यूब पे है मेरे बेसिक का लेक्चर, देख लेना, या मैराथन का भी है बेटा। हाँ, चलो बोलो। नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया, इट्स इनकम रिसीव्ड, इसको प्री रिसीव्ड बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी। डोनेशन बोलो, क्योंकि कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट उस पर, तो क्या रहेगी? इनकम। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम। अरे बाकी लोग क्या है, काही फॉर्म भरलाय का कन्सेशनचा तुम्ही क्लासच्या फीस मध्ये? उत्तर द्या ना। इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, देखो 50% कैपिटलाइज, यानी 3,100 इनकम, 3,100 लाइबिलिटी। चलो सैलरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, या तो इसमें से माइनस भी कर सकते हो। हाँ, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड, एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, तो ये तीनों एसेट, राइट? अब ये प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट देख के बेटा मुझे बताओ कि आपको इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम कम बचा है सर, लेक्चर खत्म हो गया है, बोलो। कैपिटल फंड दिया है, अगर कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का नहीं। फिर कोई भी आइटम जो अभी तक ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड आया या आने वाला है, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, राइट? तो ये कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी। अब देखो सेम पिछले प्रॉब्लम के वैसा, इनके क्लब में 500 मेंबर है, हर व्यक्ति 50 रुपए देता है, तो सब्सक्रिप्शन कितना जमा होगा? 25,000 होगा। 500 इंटू 50, तो आपके रिसीट साइड में कितना दिख रहा है? 18 है, दिख रहा है क्या? अरे पिछले प्रॉब्लम में जैसे 2,30,000 और 250 था, अब यहाँ पे 18 है, आना चाहिए 25, क्या मीनिंग निकलता है? आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 7। बोलो दो इफेक्ट, एड इन सब्सक्रिप्शन और बैलेंस शीट एसेट। कैसे है? 7,000 समझा गया? टोटल 25 चाहिए, 18 दिया है, तो बचा कितना? 7। नेक्स्ट एकदम चिल्लर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोलो। एडिंग सैलरी, बैलेंस शीट, लायबिलिटी। सेम ओपनिंग बुक के एसेट दिए, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बन रही नहीं रहे, क्या जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। बोलो डेप्रिसिएशन दिया है, लेस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंसेस, ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट खुद होके दिया है उन्होंने, कितना टका लेना है? कितने महीने का लेना है? 6 महीने।
अब देखो बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की है देख लो 15,000। 15,000 का कितना टक्का बेटा 5, कितना आएगा 750। 6 महीने का 375। दो आउटस्टैंडिंग इनकम, एड इन इनकम, बैलेंस शीट, एसेट। मजा आया? तो ये करना है। आज से रोज एक एक भी लाइन लिखी तो भी नेक्स्ट गुरुवार तक हो जाएगा। हाँ? चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज शाम में सब लोग आ जाना, आपकी राह देख रहा हूँ। समय से पहले निकलना, ट्रैफिक रहेगा। बस से आने वाले हो स्वारगेट पे आके उतर जाना, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो नानुमल भोजराज होटल के बाजू के गली में, जो गणेश कला क्रीड़ा को लाइन जाती है वहीं पे कॉर्नर पे। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल आइए बेटा, पेरेंट आइए ना। हाँ